अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी इंतहाई वाजिबुल एहतराम बहनें, बेटियां, आज हम मेहता साहब के वालदैन के ईसाले सवाब के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। ये अहले सुन्नत का एक तरीका है। मेरे नबी करीम के सहाबा ने हजूर से पूछकर ईसाले सवाब किया। मदीने के सहाबी ने मेरे आका से सवाल किया कि मेरी वालदा दुनिया में नहीं, क्या मैं अपनी वालदा के लिए खर्च करूं तो मेरी वालदा को सवाब होगा? मेरे आका ने फरमाया होगा। उसने पूछा या रसूलल्लाह, मैं खर्च कैसे करूं? आपने फरमाया तू सरदार है, पानी का बंदोबस्त कर दे। हजरत साद ने कुआं खरीदा, वक़फ़ कर दिया, दुनिया पानी पीती रहे, हजरत साद की वालदा को सवाब होता रहे। ये बुखारी शरीफ की रवायत है। इसी तरह एक शख्स ने सवाल किया या रसूलल्लाह, मैं अपने बाप के पीछे अगर खर्च करूं तो मेरे बाप को सवाब होगा? फरमाया होगा। फरमाया मुझे भी होगा। फरमाया तुम्हें भी सवाब होगा। खर्च करने वाले को भी तो सवाब होता है। पहले तुम्हें होगा तो फिर आगे जाएगा। हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ नमाज का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। दरूद शरीफ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हुक्म अल्लाह ने दिया दरूद शरीफ पढ़ो, मगर अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ बताया नहीं, हुक्म दिया है। दरूद शरीफ मेरे नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। जब तक दुनिया में दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा उस वक्त तक मोमिन ये ख्याल करेंगे कि ये दुआ हमारी, दरूद शरीफ दुआ है उम्मत की मेरे नबी करीम के हक में। जब तक ये दुआ कबूल होती रहेगी, ये दुआ जाती रहेगी, उस वक्त तक मेरे आका का सवाब और दर्जा बुलंद होता रहेगा और क़यामत तक मेरे आका पे दरूद भेजा जाएगा। मेरा ईमान है क़यामत के बाद भी भेजा जाएगा। ये दरूद जिंदाबाद जिंदाबाद, दरूद मेरे आका पे भेजा जाता रहेगा। इस सनद के साथ जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा कोशिश करते कि दरूद शरीफ को नमाज से निकाल दें कि जो शख्स दुनिया से चला जाए उसे सवाब नहीं होता, मगर किसी की जुर्रत है निकाले। दुनिया का हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसमें दरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदा से रहमतें मांगता है और अपने माँ बाप की मग़फ़िरत मांगता है।
दुनिया का हर मुसलमान एक दुआ भी पढ़ता है, दुरूशी भी पढ़ता है नमाज में। अगर दुआओं से बख्शिश नहीं होनी तो फिर कुरान में ये दुआएं आई क्यों? रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक मुझे माफ़ी दे दे, मेरे माँ बाप को माफ़ी दे दे और हर उस शख्स को माफ़ी दे दे जो क़यामत के दिन हिसाब के लिए खड़ा होगा। अब ये दुआ अल्लाह ने बताई। अल्लाह करीम अगर मंजूर नहीं करनी थी तो दुआ क्यों बताई? अल्लाह करीम, मौलवी कहता है ये मंजूर नहीं होनी, अल्लाह करीम फिर तूने ये दुआ क्यों बताई? अल्लाह करीम तेरे पैगंबर में क्यों पढ़ी? हजूर ने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हजूर ने दुआ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये दुआ पढ़ी कि अल्लाह करीम क़यामत के दिन जितने लोग हिसाब के लिए उठेंगे उन्हें माफ़ फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? अल्लाह ने जिब्रील भेजा कि मेरे नबी ये दुआ ना कर, मैंने सजा भी देनी है। दुआ भेजने वाला अल्लाह है, दुआ करने वाला अल्लाह का रसूल है कि हर मोमन को जो क़यामत के दिन खड़ा होगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। तो मौलवी डराते किस शय से है, मुझे आज बताया जाए। मौतों के मंजर लिखते हैं, मौतों का खूबसूरत मंजर इस्लाम के हवाले से। जब अल्लाह का रसूल दुआ मांगता रहा, अल्लाह ने जिब्रील नहीं भेजा कि जा कह दे मेरे रसूल ये दुआ जो मैंने दी है तुम ना पढ़ो या मैं वापस ले रहा हूं। ना अल्लाह ने दुआ वापस नहीं फरमाया, मेरे महबूब तू दुआ कर मैं कबूल करूंगा। उम्मत को सजा कैसे मौलवी दिलवाएंगे? दुनिया में इंसानों ने हिसाब के लिए खड़ा होना है। वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, दुआ खुदा का रसूल कर रहा है। मेरे उम्मती जिस दिन हिसाब के लिए खड़े होंगे अल्लाह करीम सबकी मग़फ़िरत कर देना। सुभान अल्लाह। हमें मौलवी ये बताते हैं जिसका हिसाब हुआ वो पकड़ा गया, कुरान कहता है जिसका हिसाब हुआ वो बख्शा गया। ये बात बताने की है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। वो क़यामत के दिन जो खड़े होंगे उन सारे मोमिनीन को अपने माँ बाप के लिए रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, ये दुआ कराने के लिए मेहता साहब ने ये खर्च किया कि मैं अपने वालिदैन को इसाले सवाब करूं, उनको याद करूं। और कुरान खुद याद करता है कि अपने लिए भी माफ़ी मांगो, अपने वालिदैन के लिए भी मांगो और हर मोमिन मुसलमान के लिए भी मांगो। हम मांगेंगे और बात है, वैसे दुआएं कबूल होती हैं। कोई अल्लाह का वली माने कोई और बात है, हजूर गौस पाक ये दुआ पढ़ेंगे और बात होगी, दाता गंज बख्श अली अजमेरी पढ़ेगा और बात होगी। मेरे नबी की आल पाक पढ़ेगी कोई और बात होगी, खातून जन्नत पढ़ेगी कोई और बात होगी, मौला अली पढ़ेगा कोई और बात होगी, जब मेरा मुस्तफा करीम पढ़ेगा कोई और बात होगी। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। जो क़यामत के दिन हिसाबों के लिए खड़े हो जाएंगे उनको भी माफ़ी अता फरमा। इस्लाम बड़ी रहमतों का दिन है। अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल मैंने तुझे थानेदार बना के नहीं भेजा, मैंने तुझे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मेरे रसूल पाक का दीन रहमत वाला दीन है। देखें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन पर उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक उसे जन्नत में उसका ठिकाना उससे पहले न दिखा दिया जाए। हादसे की मौत हो, बीमारी की मौत हो, मौत बाद में आएगी, जन्नत पहली दिखाई जाएगी। ये ख्वाब में होगी और ख्वाब से हटकर जिंदा आंखों के साथ
खुली आंखों के साथ जब रब की रहमत के फरिश्तों को देखेगा तो वो भी आएंगे। फरमाया जाओ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को खुशखबरी दो। क्या दो? व अबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, मेरे इस बंदे को जाकर जन्नत का बिशारत दो। अल्लाह के फरिश्ते जन्नत की बिशारत पहले देंगे, मौत बाद में आएगी। दिल लगा रहा है मोमिन का। मौत किसी खौफनाक चीज का नाम नहीं। मौत मां की गोद है, मौत फितरत है। एक बच्चा मां की गोद में आता है, बड़ा ही ना हो, ये फितरत के खिलाफ है। बड़ा होना है, जवान होना है, बूढ़ा होना है। दोस्तों, अगर मौत न होती, अगर मौत न होती तो आज हर घर में हजारों साल पुराने इंसानों के लाशें पड़े होते, जो न बोल सकते, न समझ सकते, न जिंदा होते, न मुर्दा होते। बड़ी जिल्लत थी इंसानियत के लिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें जिल्लत नहीं दूंगा। वलकद करमना बनी आदम, आया औलाद आदम, मैंने तुझे इज्जतें दी हैं, मैं तेरी लाशें रुलने नहीं दूंगा, मैं तुझे इज्जत से कब्रों में लेके जाऊंगा। कब्रों में नाराए तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौत जिंदाबाद, अली पीर, अली पीर, मौत रहमत है। ये अंबिया को आई, अल्लाह के वलियों पे आई। कायनात में हर चीज की एक जिंदगी है, इंसान की भी एक जिंदगी है। बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, उसकी एक मखसूस जिंदगी है। मेरे दोस्तों, मौत बड़ी खूबसूरत चीज है। देखें, जिंदगी में आप खुली आंख से मेरे रसूल पाक को नहीं देख सकते। इधर मिट्टी डाली गई, हदीस शरीफ में मरने वाला उन लोगों के कदमों की आवाज सुनता है जो उसे दफन करने के बाद वापस जा रहे होते। आवाज सुनता है। मेरे आका तशरीफ लाते, रूह निकलती है, किधर जाती है? कोई फरिश्ते रूह निकालते हैं तो किसी थाने में तो नहीं चली जाती, किसी हवालात में तो नहीं चली जाती। सुनो, हिंदू मजहब में है कि इंसान की रूह, हिंदू की रूह निकलने के बाद आफाक की सैर को चली जाती है। अल्लाह गवाह, मौत जो है ये वो दुनिया सिजनुल मोमिन, मेरे नबी पाक और मैं, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। मौत आती है, कैदी आजाद होता है। कैदी आजाद हो गया, रूह आजाद हो गई। रूह ने कहां जाना है? कोई है? या तो आलम अरवा को जाएगी, जहां से आई थी, जहां से इंसान आलम अरवा से आया है, इंसान आलम अरवा को लौट जाएगा। अपने वतनों से आया है, अपने वतनों को लौट जाएगा। ये कुदरती बात है कि अपना वतन इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन पे मौत आए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। हदीस है कि नहीं है? अगर मौत खौफनाक होती तो चेहरों पे मुस्कुराहटें क्यों होती? पता नहीं कितने फरिश्ते आ रहे होंगे, कितनी जनतों के फरिश्ते उतरे होंगे, रहमतों के फरिश्ते उतरे होंगे, खुदा की रजाओं के पैगाम लाए होंगे, खुदा के रसूल की रजाओं के पैगाम आ रहे, पैगाम पे पैगाम आ रहा है। आज एक अल्लाह वाला दुनिया से जा रहा है, मेरे नबी पाक का गुलाम दुनिया से जा रहा है, फरिश्ते पे फरिश्ता रहमत का आ रहा है। ये मलकुल मौतों की कहानी मौलवियों के लिए है, मेरे नबी के गुलामों को लेने के लिए जनतों के फरिश्ते आया करते हैं, बशारतें देते, खुशखबरियां देते। वाबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का मैंने वादा किया था इसको उसकी बशारत दो के मिल गई। अभी दुनिया से गया नहीं, जन्नत पहले मिल गई।
कोई जन्नतियों जैसे काम किया करें। मेरे रसूल पाक की मोहब्बत का जो इजहार 2 दिन पहले 1 दिन पहले किया गया कि मेरे नबी पाक की मोहब्बत में निकलने वाले जुलूसों ने दुकानें लूट ली, बैंक लूट लिए, जायदादों को आप मुसलमान की क्या हैसियत सामने आई। कितना पाक दिन था। पाकिस्तान की एक एक गली, पाकिस्तान का एक एक घर, पाकिस्तान के एक एक दरवाजे से दुरूद शरीफ की सदाएं बुलंद होनी चाहिए थी। क्या आज इश्क़े रसूल का दिन है? वहां भी तशद्दुद, गिराओ जलाओ आग, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए भी, और उन अमाल के लिए भी सबक है जो ये तालीम, दीनी तालीम देते हैं, जो 60 साल में इस उम्मत को सवार नहीं सके। कितने? 60 साल में भी इस उम्मत को सवार है। उनसे एक सवाल है, मस्जिद आबाद है, आबाद है कि नहीं? तो क्या इंसानों की तरबियत हुई? कौलो फेल का तजाद इंसान को खा गया। मेरे दोस्तों, मौत तो अल्लाह के नबियों पर भी आई, मौत अल्लाह के वलियों पर भी आई। मेरे रसूल पाक चाहते तो जिंदा जन्नत में चले जाते। कौन सी मुश्किल बात थी? मेरे आका ने खुदा की जन्नतें देखी हुई थी। मेरे आका चाहते जिंदा जन्नत में चले जाते, पर मेरे नबी पाक ने खुदा की जन्नतों पे मदीने की मिट्टी को तरजीह दे दी। हम मदीना मदीना क्यों करते हैं? मेरे रसूल पाक ने खुदा की जन्नतों पे मदीने की मिट्टी को तरजीह दे दी। दुनिया से जाना, गुस्ल करना, कफन पहनना, दफन होना, ये सारे काम मेरे आका ने किए कि नहीं किए? तो फिर ये कफन पहनना, ये गुस्ल करना, ये मट्टियों में दफन होना, ये मेरे नबी की सुन्नत है कि नहीं है? ये मेरे नबी, इसे डराते हैं। सुनो, नबी करीम की सुन्नतों से लोगों को मत डराओ। ये तो मेरे नबी करीम की सुन्नत है। हजूर फरमाते हैं, मरने वाला सुनता है, बोल नहीं सकता। वो सुन रहा होगा कि मैं उस राह पे जा रहा हूं जिस राह पे मेरे रसूल पाक गए थे। कह रहा था कि रूह आजाद हो जाती है। रूह कहां जाती है? हमारी किताबें तो खामोश है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मोमिन की रूह जब आजाद होती है, आजाद मोमिन हो मोमना हो, जब रूह जिस्म से आजाद होती है तो सबसे पहले वो रूह मदीना मुनव्वरा हाजिरी देने के लिए जाती है। न टिकट का खर्चा, न पाबंदी, न पासपोर्ट, ना वो कोई शर्तें जो इन्होंने बनाई हुई हैं। मेरे भाई कोई शर्त नहीं, कोई उम्र का तकाजा नहीं। रूह आजाद होगी, मदीने जाएगी, मेरे आका से दरखास्त करेगी, आका आपका गुलाम कब्र में जा रहा है, आका मेरी कब्र में तशरीफ लाना है। पक्की बात है, इंसान वहीं आते हैं जहां उनको बुलाया जाता है। कोई बुलाए नहीं तो कोई भी नहीं आता। मेरे आका उन्हीं कब्रों में आएंगे जिन कब्रों में मेरे आका को बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शहनशाह चुराश्री अली पीर, अली पीर पासवाने इस्लाम। खूबसूरत मंजर होगा, मेरे सरवरे कायनात का दीदार होगा। इससे बेहतर खूबसूरत मंजर कहाँ हो सकता है सारी जिंदगी में? हमारे इस्लाम के मुताबिक, हमारे दीन के मुताबिक कब्र से नई जिंदगी शुरू होती है। वो जो नई जिंदगी शुरू होती है वो क़यामत तक चलेगी। कब तक? और क़यामत के बाद भी वो जिंदगी चलेगी। मौजूदा जिंदगी को मौत है। जो जिंदगी कब्र से मिली उसको मौत है ही कोई नहीं।
हम फानी जिंदगी देते हैं, लाफानी जिंदगी लेते हैं। फना होने वाली जिंदगी दे देते हैं, कभी ना फना होने वाली जिंदगी ले रहे होते हैं। कितनी देर की है मौत, ये रूह निकली, गुस्ल कफन किया, रिश्तेदारों का इंसाफ किया, इंतजार किया, दफन किया, मट्टी डाली, दफन होने की देर है, रूह लौट आई, सवाल जवाब हो। कब्रों में जिंदगी ना हो तो कब्रों में सवाल जवाब हो ही नहीं सकता। एक सूरत में कहते हैं ये कब्रें ढेर हैं, मिट्टी के ढेर हैं, तो उनसे क्या हिसाब होना है। फिर हटाओ अपनी किताबों को, हदीस की को, लेकिन हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, कब्रों में हिसाब होगा। कब्रों में क्या होगा? सिर्फ ईमान की पहचान होगी, ईमान की आजमाइश होगी। रसूल पाक देखो, बेशक तौहीद कायम रखो, मगर अल्लाह एक कहने पर तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह एक कहने पर तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ जी, मन रबों का भी जन्नत में नहीं जा सकते। माँ दीनों का तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तुम्हारा दीन क्या है? तुम कहो कि इस्लाम है, मिर्जाई भी कहेगा इस्लाम है, कोई और बोल उठेगा रब मेरा भी है, हिंदू कहेगा हमारा भगवान है, ईसाई कहेगा हमारा खुदा है, यहूदी कहेगा खुदावंद खुदा है। फैसला नहीं हुआ। फैसला अल्लाह को मानने पे फैसला होता तो मेरा रसूल आता ही क्यों? अरब जिस सरजमीन पर खुदा का रसूल आया वो अल्लाह से बड़े आशना थे। अरब खुदा के बड़े वाकिफ थे। लफ्ज अल्लाह है ही अरबी जबान का लफ्ज। सवाल होगा इस हस्ती के मुतल्लिक क्या जानता है? बा मोमन पहचानेगा तो बख्शिश कहां होगी? अल्लाह की तौहीद पर नहीं होगी, बख्शिश मेरे नबी करीम की रिसालत की गवाही पर होगी, जो बात आपको समझाने लगा होगा। यही तीन सवाल हो सकते हैं, और मोमिन अपनी उस नूर से जो अल्लाह ने इसको मेरे हबीब के सदके अता किया, ख्वाब में सरकार को देख के तब भी पहचान लेता है। कब्र में तो वो इंतजार कर रहा होता है कि मेरे आका ने आना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान लेगा, जिंदाबाद। मोमिन पहचान लेगा, वो जन्नती करार दे दिया जाएगा। क्या करा दिया गया? कब्र में नमाज का हिसाब नहीं होना, कब्र में रोजे का हिसाब, कब्र में कोई हिसाब नहीं होना। कब्र में एक ही हिसाब होना है, रसूल का गुलाम है कि नहीं है। एक ही सवाल है, रसूल का गुलाम है कि नहीं है। एक सवाल है कब्र का, न नमाज का सवाल है, न रोजे का सवाल है, न हज का सवाल है, न ज़कात का सवाल है। कौन है जो सरवरे कायनात का गुलाम? या अल्लाह करीम मैं सरवरे कायनात का गुलाम हूं, मैंने तेरे नबी को पहचान लिया, जा तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह जूरा श्री, शहंशाह जूरा श्री, पासवाने इस्लाम अली पीर आस्ताना आलिया नूरिया जूरा श्री। तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, दोज़ख की खिड़कियां बंद कर दी गई, और जन्नती एक बार जन्नती हो जाए तो दोबारा दोज़खी हो नहीं सकता। मौत, हजूर ने मेरे नबी करीम का फरमान है कि कब्रों में माँ बाप से मुलाकात होगी। भला जिस देश में माँ बाप रहते हो उस देश में जाने से क्या डरना है, वो तो असली डोमिसाइल होता है। कब्रों में माँ बाप से मुलाकात होगी, पिछलों के हालात पूछेंगे। हदीस शरीफ में आता है कब्रों में मुलाकात में बड़ी अहादीस है। इसमें नबी पाक के सहाबा की गवाहियां हैं, मेरे आका के घर वालों की गवाहियां हैं, मेरे नबी पाक की बीवियों ने
हजूर से पूछा, या रसूलल्लाह हम में से कौन पहले आके आपसे मिलेगी? अब बीवियों को यकीन है कि हजूर पाक पहले जाएंगे, हम बाद में जाएंगी। मौलवी ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, तू कहता मौत का किसी को नहीं पता, पूछ नबी के घर वालों से। आज बात करूंगी, हदीस है। या रसूलल्लाह हम में से कौन पहले आके मिलेगी? मतलब ये कि आपके दुनिया से जाने के बाद कौन सी बीवी है जो पहले आके आपसे कब्र में मिलेगी? मेरे आका ने फरमाया, जिसके हाथ लंबे होंगे। बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती है, हम हाथ नापा करती थी। हजरत ज़ैनब का रजी अल्लाह ताला अन्हा का सलाम अल्लाह अलैहा, आपका इंतकाल हुआ तो हमें समझ आ गई कि लंबे हाथ से हजूर की मुराद सखी होना था। क्या होना था? सखी होना था। जो हमें सबसे ज्यादा सखी थी, फरमाया सबसे पहले जाके रसूलुल्लाह से मिल गई। ये कौन कह रहा है? बीबी आयशा कह रही। नबी के घर वालों का ईमान देख और आज के मुल्ला का ईमान देख। वो कब्रों में मुलाकात है। मेरे नबी ने अपनी बेटी खातून जन्नत के कान में कुछ कहा, वो रोने लग गई, फिर कहा, हंसने लग गई। बड़ी तवील हदीस है। फिर मैं, चूंकि टाइम थोड़ा है, बीबी जी हंसी क्यों? हुजूर ने अपनी वफात की इतला दी। बेटी रो रही है, हुजूर ने रोते देखा, बहुत मोहब्बत करते थे। उसके कहा कि देख, मेरी आल बैत में सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। अब बेटी को भी मौत की खबर मिल गई। बेटी को, वो बेटी जो बाप की मौत की खबर पे रो रही थी, अपनी मौत की खबर सुनकर मुस्कुराने लग गई। हदीस में बेटी मुस्कुराएगी, हंसने लग गई। इसलिए कि मेरे रसूल ने वादा किया था, बेटी सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। ये मुलाकात कब्र की मुलाकात है, ये हशर की मुलाकात नहीं है। बेटी खुश होगी। भला मैं कहा ना, मोमन मौत, अपनी मौत की खबर सुनी तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बीबी साहबा हंसने लग गई, आंसू भूल गई। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल दुनिया से जाने लगे। बीवी ने कोई परेशानी की, उस बिलाल फरमाया, उफ ना कहे, वाह बिलाल कह ना कहे, तू कह जिंदाबाद बिलाल। कहता सुन, अच्छी जिंदगी गुजरी, मेरे नबी पाक की खिदमत में गुजरी। बिलाल कहता कल सुबह होगी, बिलाल आका के कदमों में होगा, सरकार के यारों से मुलाकात होगी। बिलाली मस्जिद नहीं, बिलाली अकीदे कायम करो। सुभान। बिलाल रसूल पाक के कदमों में होगा, हजूर के दोस्तों से मुलाकात होगी। एक बड़ी दुनिया आबाद है। हमको दिमाग खराब है जो जा रहे हैं, दाता साहब जाते हैं, चूरा शरीफ जाते हैं, एक दुनियाएं आबाद है वहां पर। वहां पैगाम आ रहे हैं, पैगाम जा रहे हैं। इस सारी कुराए अर्ज पर, इस सारी जमीन पर मेरे नबी करीम का नूर छाया हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, मोमन की कब्र को हद्दे नजर से लेकर 400 साल तक वुसअत दी जाती है। बाहर से कब्र 6 फुट है, अंदर से हद्दे नजर से बढ़कर 400 साल का फासला। एक मोमन की, मेरे गरीब मोमन की, आम मोमन की कब्र अगर 400 फुट तक उसकी हकीकत फैलाई जाती है, 400 साल तक फैलाई जाती है। मेरे सरवर कायनात के रोज़ा अतर हम 24 घंटे मेरे आका का नूर ही नूर है सारे। सुभान अल्लाह। मोमन की कब्र 400 साल की मुसाफत तक वुसअत दी जाती है। मेरे सरवर कायनात के रोज़ा अतर का आलम क्या हो सकता है? खुदा की कसम, इस घड़ी भी हम रोज़ा अतर के साए में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इस वक्त भी मेरे आका की रहमतों के दरिया बरस रहे। पूरी दुनिया पे मेरे नबी करीम की रहमतों के दरिया बरस रहे हैं, अबर बरस रहे। दुरूशी पढ़ते हो? पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह करीम
तू अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। जाहिर है अल्लाह तो खुद दुरूद पढ़ता है, रहमतें नाज़िल होना शुरू की। वो थोड़ा सा दुरूद शरीफ तरमीम की, वाला अज़वाजी, मेरे नबी करीम के घर वालियों पर, उम्मत की माओं की कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। वाला आबाए ही, ये सारा दीन जिसमें मैं और आप खड़े हैं, मैं दावे से कह रहा हूं ये सारा दीन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का दीन है। मौलवी ने बड़ी कहानियां पढ़ी, अबू तालिब मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, अबू फलाना मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह गवाह, दीन ही मेरे आका के आबा व अजदाद का है। अबू तालिब ने, मेरे आका की 25 साल की उम्र थी, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा। उस निकाह पे मौलवी क्या कहेगा? है किसी की जरूरत? है किसी की सांस निकले? कौन था? ये मेरे नबी करीम के आबाओ अजदाद की कहानियां हैं। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल पाक ने, जब तुम दुआ करते हो कि अल्लाह ताला मेरे नबी की घर वालियों पर, उम्मत की माओं पर, भला अपनी माओं को हम देते हैं, उम्मत की माएँ भी हैं, उम्मत की माओं की कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। मेरे आका के आबाओ अजदाद पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। इसमें वाला आली, मेरे नबी पाक की औलाद पाक। आल वो होती है, दो शर्तें हैं, एक उसकी नस्ल सादात की हो, नस्ल, और दूसरा उसका अकीदा अपने आबा व अजदाद वाला हो, सच्चा अकीदा हो। सच्चा, देखो नूह ने, हजरत नूह ने अल्लाह के सामने फरियाद की, अल्लाह करीम है, मेरा बेटा है जो डूब रहा है। तो फरमाया बेटा तेरा जरूर है मगर तेरी आल नहीं है। आल वो होती है जो सच्चे राह पर होती है, आबाओ अजदाद के रास्तों पर जो लोग गुमराह हो गए, जिनके अकीदे खराब हो गए, वो मेरे नबी की आल नहीं रहे। आल वही है जिसका अकीदा करबला वालों का होगा। आल वो है जिसका अकीदा खातून जन्नत जैसा होगा। आल वो है जिसका अकीदा मौला अली जैसा होगा। आल वो है जिसका अकीदा हुजूर गौस पाक जैसा होगा। आल वो है जिसका अकीदा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा होगा। आल वो है जिसका निजामुद्दीन औलिया की तरह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पासवाने इस्लाम, पासवाने इस्लाम, शहंशाह चूरा श्री। जब दरूद पढ़ा करो, ये तसव्वुर रखा करो कि आज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, हम हजूर पर दरूद भेज रहे हैं, हजूर पर खुदा की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। मगर जब आले मोहम्मद कहेंगे, आले मोहम्मद में मेरे सरकार की सारी औलाद, दुनिया का कोई खिता नहीं जहां किसी सैयद की कब्र ना हो। अल्लाह गवाह, जब बगैर वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मदीने पे रहमतें की घटाएं छा गई। जब तू कहेगा वाला आले मोहम्मद, पूरी दुनिया पे रहमतों की घटाएं छा जाएगी। वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, जब तक दरूद पढ़ा जाता रहेगा, जब तक दरूद पढ़ा जाता रहेगा, उस वक्त तक मेरे आका को सवाब जाता रहेगा। उम्मत के लिए एक रास्ता खुला रहेगा कि हम अपने जाने वालों के लिए इसाले सवाब करते हैं, नेकी का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मेहता साहब के वालिदैन के दर्जे बुलंद फरमाए। मौत किसी खौफनाक चीज का नाम नहीं। नारे लगाते हैं हजूर पाक के, कुर्बान जाते हैं हजूर पाक के। अल्लाह गवाह, सारे दुख इस जिंदगी से वाबस्ता है। बीमार है, तकलीफ है, गरीबी है,
मैंने बड़े मौलवियों से पूछा कि अल्लाह गरीबों की दुआ क्यों नहीं कबूल करता। देखो ना, अल्लाह गरीबों की दुआ कबूल करता तो गरीब ना रहते। कोई नहीं हाल मौलवी। आपको कहेंगे अल्लाह से मांगो, क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? वह दाता से मत मांग, अल्लाह से मांग, फलानी जगह से मत मांग अल्लाह। मौलवी जी हम तो चलो किसी अल्लाह से ही मांग लेते हैं, पर पहले आप तय करेंगे अगले महीने आपको तनख्वाह नहीं मिलनी, आप अपनी तनख्वाह भी अल्लाह से मांगे। सारा दिन तनख्वाह बंद कर दो मौलवियों को, जो कुछ लड़ा है अल्लाह को अल्लाह, आइंदा तो उनको कुछ नहीं देता जाएगा। क्यों जी? फिर कहेंगे आप मंगे लोगों से। ये कुर्बानी आ रही है, ये छोटी मोटी नहीं। मैंने कहा 7-8 खरब रुपया खर्च हो जाएगा इस मुल्क। कौमी बजट 2.5-3 खरब का चौथा ऐसा बजट का खर्च हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे लहू की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे दिलों का तकवा देखता। कहां कहां है ये? अल्लाह ताला माफी अता फरमाए। हमें कहते जी अल्लाह से मांगो, भाई हम मांगते हैं, पर तुम हमारे इमाम हो, तुम हमारे पेशवा हो, तुम हमारे मौलवी हो, पहले तुम अल्लाह से मांगोगे, अगले महीने तुमने तनख्वाह नहीं लेनी, अल्लाह ही से लेनी है। क्यों जी? ठीक है, मसला हल हो जाएगा कि नहीं? है कि नहीं? हजारों हल हो जाएगा। आप जवाब दें कि पहले आप मांगे, हम फिर बाद में मांगेंगे। बेशक रसूलुल्लाह से मांगने पे इनको इतराज है, शिरक है। देने वाला है ही मेरा रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह गवाह, दुनिया का कोई मौलवी खुदा से एक फटी पुरानी लोहे की थाली लेकर भी नहीं दे सकता। कोई लेके दे सकता है? कोई मौलवी चीज लेके दे सकता है? मुल्ला का पूरा दीन, अल्लाह गवाह आज मैं करें, इसका क्या है आपके सामने? एक 5 वाट का बल्ब नहीं बन सकता इस मौलवी के दीन से कि बन जाएगा। ये इंसानियत के काम आ सकता है। सुनो, दीन उसी का है जो कहा ना, नू तेरा बेटा है तेरी यार नहीं, दीन उसी का है जो मेरे नबी का गुलाम है। इसके अलावा सारा टोला दूसरा है। बेशक सारी बख्शिश आका के हवाले से होगी, सारी रहमतें मेरे आका भरा। कितनी कब्रें होंगी जिनमें खुदा की रहमतें आएंगी, कितनी कब्रें होंगी जिन पर तोहफे आएंगे, कुछ कब्रें होंगी जिनमें तोहफे नहीं आएंगे। आपको समझ लग गई, जिन कब्रों में तोहफे नहीं जाना उनका भी पता है, और जिनमें तोहफे जाना है आपको उन कब्रों का भी इल्म है। जिन कब्रों में तोहफे आएंगे और जिनमें नहीं आएंगे वो हसरत से देखेंगे। ठीक है, देखते रहे, जिंदगी में क्या होगा? अपनी औलादों की क्यों नहीं अहले सुन्नत रखा? क्यों बदअकीदा होने दिया? जिस बदअकीदा औलाद कभी माँ बाप के लिए उसने क्या करना, वो तो कब्र पे जाती ही नहीं, नहीं कब्र शॉट मार दी। कोई सही अकीदा होगा तो बाप की कब्र पे मिट्टी डालने जाएगा, सही अकीदा होगा तो माँ की कब्र पे मिट्टी डालने जाएगा। कब्रों वाले जिंदा हैं, कब्रों वाले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ताउन से मर जाए वो शहीद है। एक बीमारी थी जिसका हजूर के जमाने में इलाज नहीं था। ये बस्तियां, मुल्क, बरे आजम तहजीबें खा जाती थी, चूहे के जरासीम से पैदा होती थी, ब्लैक डेथ इसको कहते थे। फरमाया जो ताउन से मर जाए वो शहीद है। वो बीमारी जिसका इलाज मुमकिन नहीं, उसे मरने वाला शहीद है। फरमाया हलाल रोजी कमाने के लिए निकला, मौत आ गई, शहादत की मौत है। दुकान पे बैठे मौत आ गई, शहादत की मौत है। इल्म हासिल करने के लिए निकला, मौत आ गई, शहादत की मौत है। अपना हक लेने के लिए निकला, मौत आ गई, शहादत की मौत है। पानी के नीचे दब के, पानी में गिर के डूब के मर गया, शहादत की मौत है।
आग में जल के मर गया, शहादत की मौत है। मिट्टी के नीचे दब के मर गया, शहादत की मौत है। बड़ी लंबी फरिश्त है। बावजू जो लोग बावजू सोते हैं, अक्सर दिल का अटैक सुबह को होता है। ये पता नहीं क्यों अक्सर लोगों को अटैक जो होता है दिल का, वो सुबह के वक्त होता है। जो रात की नमाज पढ़ते बावजू सोते हैं, सोने से वुजू टूट जाता है, मगर जो मोमिन मुसलमान वुजू करके सोएगा, अगर सुबह तक उसको मौत आई तो उसको बावजू शुमार किया जाएगा और उसको शहादत अता की जाएगी। हता कि मेरे आका ने फरमाया, पेट की किसी भी बीमारी से मरने वाला मेरा उम्मती शहीद शुमार किया जाएगा। सारी बीमारियां पेट में, पेट की किसी बीमारी से मरने वाला, लाइलाज बीमारी से मरने वाला, ये मेरे आका की उम्मत में शहीद शुमार होगा। हादसे में मरने वाला मेरे आका की उम्मत में शहीद शुमार होगा। मेरे वो पेशावर में कोई अजीज से, मेरे बेटे के ससुराली अजीज, हादसे में मां और बेटा मर गए। ये परवेज मुशर्रफ का जमाना था, इसने कहा ये गलत जगह दफन है। ये लोग काड़ा बड़ा कब्रिस्तान था कि गलत जगह पे सरकारी जगह कब्रिस्तान हटाओ। भला कब्रिस्तान भी हटाए जा सकते हैं। बड़ा जालिम इंसान था। मैं तो उसे कोई सोचे 4.5 साल बाद वो जो मेरे अजीज थे उनको भी कब्र खोलनी थी। कब्र खोली गई। मां कि मैयत इस तरह निकली जैसे घंटा पहले दफन की गई हो। बेटे की मैयत इस तरह निकली जैसे, मैंने ये आंखों देखा हाल है, घंटा पहले दफन, किसी कपड़ा भी मैला नहीं था। कह रहा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं, वाकई नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, ये मैला नहीं होता। जिंदाबाद, कोई शुबा नहीं। क्यों? ये जिस्म भी, वो कफन भी, हर चीज इस तरह जैसे घंटा पहले दिया। क्यों? इसलिए मेरे रसूल पाक ने फरमाया था कि जो हादसे में मर जाए वो शहीद है। हमने हादसे से मरने वाला शहीद अपनी आंखों से देख लिया। उनके जिस्म को मिट्टी ने नहीं खाया, उनके कफन को मिट्टी ने। मेरा आका जिस इसको शहीद करार दे दे कि पेट की किसी बीमारी से मरने वाला, लाइलाज बीमारी से मरने वाला शहीद है, ये मौलवी सजा किसको दिलाएगा? अल्लाह की कसम मेरे रसूल के गुलाम कब्रों में भी जिंदा है। मेरे रसूल के गुलाम कब्रों में जिंदा है। कोई वो जिंदगी, ये जिंदगी, ये कब्रों की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। न मौत का खौफ, न भूख का खौफ, न बीमारी का खौफ, कोई खौफ वाबस्ता नहीं। कब्रों की जिंदगी के साथ बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। अल्लाह ताला कब्रों में जिंदगी है। अल्लाह ताला मेरे नबी के सदके मोमिनों की कब्रों में अपनी रहमतें भेजता है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, बहुत आला जिंदगी है। ये 20-20 करोड़ के, 30-30 करोड़ की कोठियों में रहने वालों, अल्लाह की कसम इस जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी कब्र की जिंदगी है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। कब्र में बैठा जन्नत के नजारे देख रहा है। सूरह यासीन शरीफ आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन जब कब्रों वालों को कब्रों से उठाया जाएगा, वनोवेगा फिस्सूरे फैज़ा मिनल अजदासे इला रब्बिहिम यनसिलून। जब कब्रों वालों को कब्रों से उठाया जाएगा, उनके रब की तरफ उनको चलाया जाएगा। कब्रों से उठने वाले क्या करेंगे? कालू
वो कहेंगे या वैलना मामबासना मिन मरकदना, हाय अफसोस हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया। कितनी खूबसूरत जिंदगी है, कब्रों में कितनी खूबसूरत। अल्लाह फरमाता है कब्रों वाले कहेंगे हमें अफसोस है कि हमें क्यों उठाया गया। या वैलना मामबासना मिन मरकदना, हमें हमारी कब्रों से क्यों उठाया गया। हाय बड़े अफसोस की बात। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कब्रों में कितनी रहमतें होंगी, कब्रों वाले कब्रों से उठने पे अफसोस करेंगे, अफसोस करेंगे। या वैलना मामबासना मिन मरकदना, फरमाया हमें हमारी कब्रों से क्यों उठाया गया, बड़ी खूबसूरत जिंदगी थी। अल्लाह जवाब देगा हाजा माबादर रहमानो, ना उठाता, तुमसे बेहद मोहब्बत करने वाले खुदा का वादा था तो कब्रों से उठा दिया है। सुभान अल्लाह। रहमान वो होता है जो बगैर मांगे मोहब्बत करे। हादा माबादर रहमानो व सदकल, मुझे कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हादा मावादर रहमान व सदकल मुरसलून, सच्चे नबियों का वादा था, तेरे अल्लाह का वादा था, इसलिए तुझे नहीं सोया रहता, मजे करता रहता। मैंने तुझे तंग नहीं करना, मैंने अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हें उठाया। बड़ी खूबसूरत जिंदगी। ऐसे तो नहीं दुनिया दाता साहब जाती, ऐसे तो नहीं दुनिया जाती। मेरे आका की रहमतों के मरकज है, पूरी दुनिया में कायम, दुआएं कबूल होती। इमाम काबा आया, बड़ी दुनिया दौड़ी, चलो इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा इसकी दुआ तो काबे में कभी कबूल नहीं हुई, ना हज वाले इमाम की। 20 लाख हाजी जाए मुसाफिर हो, मक्के का इमाम दुआ कराए फिर भी कबूल ना हो। हर दिन मुसलमानों पे खराब आ रहा है। मैं कहा जिनकी वहां नहीं कबूल होती यहां कहां कबूल होनी है। दुआएं कबूल करने के मरकज तो कोई और है, जहां पर वो कब्रें हैं जिन पर मेरे नबी की रहमतें और नूर नाज़िल हो रहा है। कोई ये दुनिया इंसानों की दुनिया है। क्या कहा बेटा? कोई बंदा घर में अकड़ जाए आप में से कि मैंने आज पानी का गिलास खुदाई से लेने लब जाएगा, मिल जाएगा। बंदा डट गया कि मौलवी साहब दी तौहीद है, जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तो आज मैं अल्लाह से पानी का गिलास मांगता हूँ, अल्लाह देगा तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। आपका क्या ख्याल है, उसे पानी मिल जाएगा? पानी पानी करते मर जाएगा। पानी जब भी देगा कोई बंदा आके देगा। ये दुनिया इंसानों की दुनिया है, इस दुनिया में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। ये इंसानों की दुनिया है, इस दुनिया में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। अल्लाह ताला सब यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। मेरे वालिदैन करीमैन समेत, मेरे हाजी साहब के बुजुर्गों समेत अल्लाह पाक सब के वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। ये दुरूद शरीफ कब जाया जाते हैं? एक एक कब्र पे रहमत नाज़िल हो रही है। देखो नमाज पढ़, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन, ऐ अल्लाह हमको सलामती दे और अल्लाह के नेक बंदों को सलामती दे। नेक बंदे जिंदा भी सलामती हूँ, नेक बंदे दुनिया से जाने के बाद भी सलामती हूँ। दुनिया में बैठकर इंसान दुआ कर रहा है, खड़ा दुआ कर रहा है, सारी दुनिया के मोमिनों मुसलमानों को शामिल कर रहा है। वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह करे मैं और आप भी दुनिया में मोमिनों की दुआओं का हिस्सा बन सके। कोई अफ्रीका के किसी गोशे में बैठा हो, अमेरिका के गोशे में बैठा हो, कोई साइबेरिया रूस में बैठा हो,
और कोई मुसलमान किसी दुनिया की किसी जगह बैठा हो, जब वो पढ़ रहेगा वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन, दुनिया का हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की दुआ में शामिल है। तो अगर एक दिन में 20 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़ मुसलमानों ने नमाज पढ़ी तो 60 करोड़ मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो गया। बड़ी रहमतों का दीन है, बड़ी रहमतों का दीन है। अल्लाह पाक, मेरी वालदा भी दुनिया में नहीं, बाप भी नहीं, मेरे बड़े दोस्त होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे। यार याद तो आते होंगे कि याद भी नहीं आते। मेरे सवाल का जवाब दो, जिनके माँ बाप नहीं, क्या उनको याद आते हैं? क्यों नहीं आते? यकीनन आते हो। भला कोई माँ बाप को भी भूल सकता है? कोई माँ बाप को भी भूल सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जब तक जिंदगी रही हो अपने माँ बाप को याद करते रहते। अल्लाह पाक देखे, हम जितने यहां बैठे हैं इनमें से हर आदमी दुनिया में क्यों चाहता है कि मेरा बेटा हो? बेटा इसलिए चाहता है कि दुनिया से चला जाऊंगा तो बेटा याद करेगा, वरना कोई बेटे ने मौत रोक नहीं लेनी, बेटे ने और कोई काम नहीं करना, मगर एक यकीन होता है बेटा होगा तो याद करेगा। बच्चियां तो दूसरे के घरों में जाती हैं। तो बेटा तो है ही वो जिसने माँ बाप को दुनिया में भी खिदमत की और दुनिया से जाने के बाद भी माँ बाप को याद किया। आप बताएं, क्या हर शख्स ये नहीं चाहता जो इस हाल में बैठा हुआ कि उसे भी कोई मरने के बाद याद करे? क्यों जी? इस हाल में जो बंदे बैठे हैं, क्या इनका जी नहीं चाहता कि इनको भी कोई मरने के बाद याद करे? चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है तो फिर जाओ अहले सुन्नत रहो, अपने बच्चों को अहले सुन्नत बनाओ। क़यामत तक तुम्हारे खानदानों में अहले सुन्नत की फरमा रवाई रहे, क़यामत तक तुम्हारी कब्रें आबाद रहेंगी। अहले सुन्नत की कब्रें आबाद रहेंगी। उनको तमीज दो, ये सोच ही नहीं सकते। ये देवबंदियों का मदरसा है, खैर जी कुरान पढ़ता है, वो देवबंदियों के मदरसे में कुरान पढ़ने वाला तेरी मौत के बाद कुरान नहीं पढ़ेगा तेरे लिए। मदरसा हो ना हो, इल्म हो ना हो, हिफ्ज हो ना हो, वो इल्म जिससे इंसान का अकीदा खत्म हो जाए उस इल्म का फायदा ही कोई। अल्लाह ताला मेहता साहबा के वालिदैन को, वालदा माजिदा को, वालद ग्रामी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। क़यामत तक जितने ये दोस्त हैं इनमें अक्सरियत वो होगी जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं होंगे। अल्लाह पाक हम सब के आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। वो एक हिस्सा डाल दें, यकीन कीजिए आप चाहे न चाहें, जब आप आले मोहम्मद कहते हैं तो हजूर गौस पाक को भी सवाब जाता है, दाता गंज बख्श जवेरी को भी सवाब जाता है, शाह निज़ामुद्दीन औलिया को भी सवाब जाता है। ये पूरी दुनिया पर मेरे नबी के नूर की बरसात शुरू हो जाती है जब आले मोहम्मद आप कहते हैं। एक मरतबा अलहम शरीफ, 3 मरतबा कुल शरीफ, 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, हमने सवाब पहुंचाना है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन
वाला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बस ठीक है। पढ़ा जी दोस्तों ने मेरे साथ, तो मुझे दे दें इसाले सवाब के लिए जो पढ़ा। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन रब्बुस समावाति वल अर्द रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन रब। या गफूरर रहीम या गफूरर रहीम या गफूरर रहीम रब। या तवाबर रहीम या तवाबर रहीम या तवाबर रहीम रब। या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। अल्लाह करीम हमने जो मिलकर पढ़ा उसे कबूल फरमा। मेरे इन दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों ने इतनी देर इनसे टाइम लिया, इनको दो मसले बताए। एक ये बताया कि कब्रों में जिंदगी है, और इसकी गवाही खुद कुरान देता है कि कब्रों में जिंदगी है। कब्रों वाले उठाए जाएंगे तो अफसोस करेंगे। एक बताया कि इस्लाम रहमतों का दीन है और मौत भी रहमत है। ये तो मौतों से डराना, मौतों के हवाले से तकरीर करना इंसानी इस्तेसाल है। मौत से डराकर, कब्र से डराकर इंसानों को लूटना, ये तबलीग नहीं है। इंसान की कमजोरी से फायदा उठाने वाला अय्यार होता है, आलम नहीं होता। वो अय्यार है, लुटेरा है, जो इंसान की मौत से डराकर, कब्रों से डराकर, दोज़खों से डराकर इंसानों को लूट रहा है। वो अय्यार है, वो इंसान की कमजोरी से फायदा उठाना चाहता है। हम इस कमजोरी को कमजोरी मानते ही नहीं है। भला कोई जाए दुनिया में, अपनी माँ की गोद जैसी कोई शय है? वो है कोई शय? बोलो, अपनी माँ की गोद जैसी कोई शय? तो फिर उसी माँ को मरने के बाद मुलाकात हो गई ना अपनी माँ से। वो मौत कितनी खूबसूरत होगी। कोई बाप से मुलाकात वालिदैन से होगी तो माँ से भी तो होगी। बड़ी खूबसूरतियां वाबस्ता है इस मौत के साथ। मेरे आका की सुन्नत है गुस्ल करना, कफन पहनना, दफन होना, ये मेरे नबी करीम की सुन्नत है। आका जा, तेरी सुन्नत है। तेरे गुलामों ने सुन्नत को सीने से लगा लिया। तो मेरे भाई, अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को, मेरे ये बहुत ज्यादा लाडले दोस्त है, अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी इज्जत वाली जिंदगी दे और मौत के बाद भी इज्जत वाली जिंदगी दे। बड़ी जिंदगी, बड़ी खूबसूरत जिंदगी है कब्रों में। अल्लाह पाक हम सब के जो मिलकर बड़ा कबूल फरमा। ये जो मेहता साहब ने खर्च किया, बड़ा खर्च किया माँ बाप के लिए, अल्लाह पाक उन्होंने जो खर्च किया उसे भी कबूल फरमा। मेरे दोस्त अहबाब अपना वक़्त छोड़ के यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह पाक उनका आना बैठना दुआ में शरीक होना कबूल फरमाइए। साले अमल है। अल्लाह करीम इन सारे साले अमाल का सवाब मेरे आका, मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हम सारे गुलामों की तरफ से तोहफतन पेश हो, और मेरे नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाब जमी अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के हजूर में पेश हो। अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन के हजूर में इसका सवाब पेश हो। मेरे आका की लाडली प्यारी आले अतार, मेरे आका के निहायत मोहतरम आबा व अजदाद, अल्लाह पाक मेरे आका के सहाबा के बाद मेरे आका की आले अतार सब के हजूर में इसका सवाब पेश हो। अल्लाह पाक जमी शुहदा के हजूर, जमी औलिया अल्लाह के हजूर में इसका सवाब पेश हो। अल्लाह करीम इस महफिल में जितने भी दोस्त, सवाब जितना बांटो बढ़ जाता है। एक कुरान पढ़ो, मेरे आका की उम्मत को दे दो,
इस वक्त मेरे आका की उम्मत तकरीबन 150 करोड़ है। कितनी? 1.5 अरब के करीब है। आका की उम्मत को बख्श दो, कुरान पढ़ने का सवाब भी आएगा और 150 करोड़ इंसानों से नेकी करने का सवाब भी मिल जाएगा। आपने सवाब फैलाया करो। अल्लाह करीम इसका सवाब जो हमने मिलकर पढ़ा सुना, जो मसला बताया, जो मेहता साहब ने खर्च किया, सारा सवाब जो हमें हजूर के सदके से मिला, अल्लाह करीम जो दोस्त यहाँ हैं मौजूद हैं जिनके माँ या बाप मौजूद थी, उन सब की रूह पाका को मेरे माँ बाप समेत इसका सवाब पहुंचे। ये खसूसन अभी जमात में शामिल होना है मगर प्यार बड़ा करते हैं। ये मेरी चुराई टीम है। अल्लाह करीम इन सब के आबा वजदाद, ये तो वालदा है, वालद है, दादा परदादा, जितने उनके बुजुर्ग हैं उनकी रूह पाका के हुजूर में इसका सवाब। अल्लाह करीम मेहता साहब आपके माँ बाप की कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, क़यामत तक उनके दर्जात में तरक्की अता फरमाए। हम में से जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं आए, हर कब्र पर अल्लाह पाक हमारे आबाओ अजदाद की मग़फ़रत फरमा, जिनकी मग़फ़रत हो चुकी उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह करीम हमारी कब्रों को अपने हबीब के नूर से रोशन और मुनव्वर रख। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों को अपने हबीब के नूर से रोशन और मुनव्वर रख। अल्लाह पाक हम सब के बुजुर्गों की कब्रों पर तेरी रहमतें क़यामत तक नाज़िल होती रहे, क़यामत तक दर्जात पे बुलंदियाँ आती रहे। अल्लाह करीम ख्वाजा शाह नूर मोहम्मद तिराई चुराई उनके घर वालों को, शाह दीन मोहम्मद चुराई उनके घर वालों को, पीर दीदार शाह चुराई उनके घर वालों को, मेरे किबला काबा पीर अहमद शाह चुराई उनके घर वालों को, किबला काबा मलजा मावा पीर खादम बादशाह चुराई पीर इरशाद जी और अम्मी जी के हजूर में उसका सवाब पहुँचे। अल्लाह पाक खाजगाने चूरा शरीफ का सदका, उन सारे वलियों का सदका जो जिंदा है या दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया के किसी भी खिते में मौजूद है, मेरे आका की उम्मत के सारे वलियों का सदका, ये जितने दोस्त इस वक्त दुआ में शरीक है, अल्लाह पाक हम सब को अपनी सलामती अता फरमा, हम सब को शिफाए कामला अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ व रोज़ियों में बरकतें अता फरमा, हम सब की औलादों के बख्त व मुकद्दर और नसीब भले फरमा। अल्लाह पाक औलाद के इम्तिहानों से, ईमान के इम्तिहानों से, ज़मीन आसमान की हर नहुसत से हमें महफूज फरमा। जो बच्चे अल्लाह पाक ने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना और माँ बाप को औलादों से प्यार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हम सब की, मेरे नबी करीम का सदका, सरवर कायनात का सदका, सरवर कायनात के आबाओ अजदाद का सदका, सरवर कायनात के आल पाक का सदका, अल्लाह करीम मेरे इन दोस्तों की, भाइयों की, दुनिया की कोई भी मुश्किल है, अल्लाह पाक उस मुश्किल को हल फरमा दे, हमारी कल्बी परेशानियां दूर फरमा दे, दीन दुनिया की हर परेशानी दूर फरमा। अल्लाह करीम मेरे वतन पाकिस्तान को सलामत रख, अल्लाह करीम पाकिस्तान को सलामत रख। तेरे हबीब करीम का दिया हुआ तोहफा है, तेरे नबी पाक का दिया हुआ तोहफा है। अल्लाह पाक इस वतन को क़यामत तक सलामत रख। अल्लाह पाक पाकिस्तान के दुश्मनों के इरादे खाक में मिला, उन्हें बर्बाद कर, तबाह कर दे। मेरे रब करीम ये सब जलाली परचम क़यामत तक इसी तरह लहराता रहे। अल्लाह पाक जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, उनको आला दर्जों में कामयाबी अता फरमा। मेरे बच्चों को इल्म में आला दर्जे में कामयाबी अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। जो कई मुकदमों में या वैसे परेशानी, अल्लाह पाक परेशानियां दूर फरमा। वसल्लल्लाहु